हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर जून 2021 के तिमाही में कितनी हो गई है? सही ऑप्शन आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 19.1, 15.8%, 20.1% या 22.1%। सही ऑप्शन है 20.1%। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है इस तिमाही में वो 20.1% दर्ज की गई है। वहीं जो पिछले साल 2020 में हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी वो -24.4% थी, यानी कि हमारी जीडीपी कम हो गई थी। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, यानी कि किसी भी देश के अंदर जो फाइनल गुड्स होते हैं तथा सर्विसेज होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं उनके सम को ही हम जीडीपी कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन कहां पे किया गया? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू इंडिया में, लेह इंडिया में, तिब्बत चाइना में या काठमांडू नेपाल में। सही ऑप्शन है लेह इंडिया में। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इस रोड का इनॉग्रेशन लेह के एमपी जामयांग टेंसरिंग नामयाल के द्वारा किया गया। यह रोड 18,600 फीट से ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट मोटरेबल वे है। इसे इंडियन आर्मी के 58 इंजीनियर रेजिमेंट ने बनाया था। यह रोड लेह को पेंगोंग लेक से जोड़ने का कार्य करेगी। अब आपको पता होगा ये पेंगोंग लेक कहाँ पे है? ये लेह में स्थित है। इसी लेक में इंडिया तथा चाइना के जो सैनिक थे उनके बीच में फाइट हुआ था, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। बीमस्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी जो 8वीं कृषि विशेषज्ञों की बैठक की गई वो 31 अगस्त को की गई थी। यह भारत के द्वारा आयोजित की गई थी। आपको यह बताना है कि इस बीमस्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं भूटान, नेपाल, कंबोडिया या थाईलैंड। सही ऑप्शन है कंबोडिया। कंबोडिया बीमस्टेक में नहीं आता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों बीमस्टेक को हम लिखते हैं BIMSTEC। आइए इसे याद करने का तरीका सीख लेते हैं। B फॉर बांग्लादेश एंड भूटान, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड और EC फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था वो ट्रेड, कनेक्टिविटी, कल्चर, टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना था। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। किस बीमस्टेक देश ने भोजन की कमी को लेकर आपातकाल की घोषणा कर दी है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। सही ऑप्शन है श्रीलंका। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। श्रीलंका ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है ओवर द फूड शॉर्टेज, यानी कि इनके यहाँ फूड की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो फूड का भंडारण न कर पाए, फूड को मार्केट में जाने से रोक ना पाए, इसके लिए उन्होंने अपने टॉप आर्मी ऑफिशियल्स को भी इस काम पे लगा दिया है। जो श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी कि उनके पास जो डॉलर्स हैं वो सिर्फ 2.8 बिलियन डॉलर ही बचे हैं, जहां 2019 में इनके पास 7.5 बिलियन डॉलर थे और इनकी जो रुपीस की वैल्यू है वो भी 20% गिर गई है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने अगस्त 2021 में कितने लेन देन
दर्ज की है। आपके ऑप्शन है मोर देन 2 बिलियन, मोर देन 3 बिलियन, मोर देन 4 बिलियन या मोर देन 5 बिलियन। सही ऑप्शन है मोर देन 3 बिलियन। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मोर देन 3 बिलियन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है 2 कंसेक्यूटिव मंथ में। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही पेमेंट कर रहे हैं। इस पेमेंट की जो टोटल वैल्यू थी वो थी 6.39 ट्रिलियन। अभी जो यूपीआई की जो ट्रांजेक्शन की जो इंक्रीज हो रही है वो 9.5% पे हो रही है। वहीं यूपीआई से जो पैसे भेजे जा रहे हैं उसकी जो ग्रोथ है वो है 5.4%। अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है, यूजफुल लगता है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।